हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये वो टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स का जिसके बिना न्यूमेरिकल करने मुश्किल हो जाते हैं या उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पहले समझ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। ध्यान से सुनिए, अगर कोई बॉडी उसी टाइम में उतना ही डिस्टेंस हर बार उतना कवर कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन के तौर पे, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं डिस्टेंस और टाइम का। x is the distance, t is the time, this is in meter, this is in seconds। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और इसका ग्राफ भी बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, अगर कोई बॉडी ने 1 मीटर कवर किया तो कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब उसने नेक्स्ट 1 मीटर कवर करना है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, तो 3 सेकंड में 3 मीटर। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, 4 सेकंड में 4 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर एंड सो ऑन। इसी चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, जिसको बोलेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए, हमारा ग्राफ ओरिजिन स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर मैं स्केल की यूज ना करते हुए रफली भी लिखूं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं डॉट से लगाऊंगा कि 1 सेकंड पे 1 मीटर, सेकंड सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ, तो कहीं ना कहीं जाके मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो यही था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कमाल। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं, देखिए कैसे, मैं बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ नहीं, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। या तो टाइम को चेंज कर दो या फिर डिस्टेंस को चेंज कर दो। अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या वही बॉडी इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रही है तो वो भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल। देखिए, यहाँ पे अनइक्वल है तो यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनइक्वल। बस ये चेंजेस है कि एक चीज इक्वल रहनी चाहिए, दूसरी अनइक्वल होनी चाहिए। तो अगर ग्राफ की बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, एक्स और टी, तो मैं ग्राफ यही बना रहा हूं सिंपल सा, छोटा सा करके। आप देख सकते हैं अगर डिस्टेंस है, टाइम है, तो अगर डिस्टेंस में मान लो कि टाइम को मैंने सेम रखा, सपोज कीजिए मैं टाइम सेम ले रहा हूं, 1 सेकंड का क्या है, तो टाइम अगर 1 सेकंड है तो मान लो डिस्टेंस भी 1 मीटर कवर किया। पहला केस सिंपल। अब सेकंड में टाइम 2 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस 2 की बजाय मैंने 3 मीटर ले लिया। अब थर्ड में टाइम 3 सेकंड, डिस्टेंस मैंने 5 ले लिया। टाइम 4 सेकंड, डिस्टेंस मैंने 8 ले लिया। और लास्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस मैंने नेक्स्ट वाला 10 ले लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, फिर 2 का। आप चाहे तो डिस्टेंस ज्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करने जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो 1 पे 1 आया, 2 पे मेरा आया 3, 3 पे आया मेरा 5, 4 पे आया मेरा 8। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा अपवर्ड नेचर ग्राफ है,
अगर रफली से बनाए तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाएंगे। तो यही था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कहानी। इसके बाद हम करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। साथ के साथ नोट करते जाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्पीड, बहुत ही आसान टॉपिक। फिर से स्पीड। स्पीड एक्चुअली होता है कि हमने पढ़ा है कि स्पीड की ऐसे क्या होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर इससे मैं वैल्यू डिफाइन करूं, देखो डिस्टेंस की ऐसे यूनिट मीटर, स्पीड की हमें नहीं पता तो वैसे वैसे लिख लिया, टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की निकालने के लिए यूनिट मैं मीटर और सेकंड को नीचे ले आऊंगा, तो यहां से भी ऐसे यूनिट हम ये वाली निकाल पाएंगे। और इससे एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए इसी चीज से मैं लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस टाइम। मीटर डिस्टेंस है, सेकंड टाइम है, तो वो किसके इक्वल है, स्पीड के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया स्पीड का। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड वो डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रेवल करती है किसी टाइम में। और आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या ट्रिक बताई थी पुरानी वीडियोस में, आप देख सकते हैं अगर किसने नहीं देखी तो, कि एस फॉर स्पीड एस फॉर स्केलर। इसी तरह की और भी ट्रिक्स बताई थी, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हम करेंगे वेलोसिटी वाला काम। जैसे ही मैंने स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखा, इट मीन मुझे पता चल गया कि अगर वो स्केलर क्वांटिटी तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला तो स्पीड से बना सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन कैसे इंक्लूड करेंगे। तो सिंपली जहां पे मैंने डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस को अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो अल्टीमेटली उसमें वेक्टर क्वांटिटी आ गई जो कि है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। और इसके भी ऐसा यूनिट क्या होंगे, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक दो केसेस और हैं वो भी करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने जान लिया था। ये कुछ मैंने आसान सी ट्रिक्स बनाई है ताकि हमें फॉर्मूले याद हो सके, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और इनसे भी आपके सारे न्यूमेरिकल्स 90% कोशिश करेंगे कि इनसे भी सॉल्व हो जाए। जो कि बाकी के साथ बचेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो करते हैं शुरू आज के लिए टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा अंतर नहीं होता। होता है क्या है, स्पीड वो चीज है, वो वैल्यू है जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होती, लेकिन वेलोसिटी वो स्पीड है जिसकी हमें डायरेक्शन पता होती है कि कोई भी बॉडी किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर हम बोले कि स्पीड होती क्या है, तो कोई बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता, बस हमें इतना पता है कि वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है। तो उसी से हमने दोनों का एक डिफरेंशिएशन किया है। देखिए कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ये वहीं से लिया है जहां पे मैंने यूनिफॉर्म मोशन अभी आपको स्टडी करवाया है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है पहले मैं रिकॉल करा दूं। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अच्छा, अगर बॉडी कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कुछ स्पीड होगी। तो वहीं से मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया कि जो यूनिफॉर्म मोशन था अगर उसकी जगह स्पीड लिखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर वर्ड यूनिफॉर्म आ गया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल और इक्वल। बात समझ में आई। इसी से नेक्स्ट आता है वेलोसिटी में कि अगर स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखा हो तो पता है कि स्पीड वो चीज है जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। यूनिफॉर्म है तो इक्वल भी आएगा,
लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो डिस्टेंस, बाकी सब कुछ सेम होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी वहीं से आया जब हमने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करवाया था। उसमें क्या होता है कि एक चीज अनइक्वल होती है, तो डिस्टेंस या टाइम। लेकिन अगर डिस्टेंस को अनइक्वल माने, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस को अनइक्वल माने तो ये नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा क्योंकि टाइम इक्वल चल रहा है। तो स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम, नॉन यूनिफॉर्म है तो अनइक्वल और इक्वल। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। थर्ड है एवरेज स्पीड। एवरेज होता है कि अगर हम घर से चले, हमने बाइक स्टार्ट की, हमने मार्केट जाना है, तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, बाइक स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती बढ़ती 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जब घर वापस आएंगे तो वही 60 वाली स्पीड कम होते 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 0 हो जाएगी। इट मींस एवरेज का मतलब ये होता है कि बॉडी एक स्पीड पे कितना चली है या एक ही स्पीड पे कितनी बार चली है, तो उसको निकालने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस ले लेना है। मान लीजिए यहाँ से कोई चीज चली है, चंडीगढ़ तक गई है, तो एक बस जब यहाँ से चंडीगढ़ तक जाएगी तो हमें पता है यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मान लीजिए 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर सपोज, और टाइम तो लेती है 5 घंटे, तो काटते कितनी स्पीड आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। इसको माना जाता है कि वो हर घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। जो बस है वो हर घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, तो 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी, 200 किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और इसी से अगर वेलोसिटी की बात करें तो बस डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब समझ लीजिए, इंस्टेंट का मतलब होता है फटाफट, उसी क्षण, उसी मौके पे क्या स्पीड चल रही थी और क्या वेलोसिटी चल रही थी, उसी मौके पे, एट दैट मोमेंट। अगर इंग्लिश में देखें तो इंस्टेंट का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या स्पीड थी। तो उससे डेफिनेशन बन गई, स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्पीड क्या थी बॉडी की जब वो मूव कर रही थी, ड्यूरिंग इट्स मोशन। और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो सिंपली इसकी भी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, जहां पर स्पीड लिखा है स्पीड, जहां पर वेलोसिटी का फिर वेलोसिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स इंक्लूड होगी। थैंक यू सो मच।